हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 1। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 1 का चौथा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमने 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें हम चार्ज क्या होता है, कूलाम का नियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वैद्युत द्रव्य के कारण अच्छी स्थिति पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके। आज के इस लेक्चर में हम वैद्युत द्रव्य के निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अच्छा, निरक्षीय स्थिति को होती है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, उसके केंद्र से 90 डिग्री पर एक पी पॉइंट लेंगे, जहाँ से हमें क्या याद करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है, बट ये आवेश क्या होने चाहिए, बहुत ही पास होने चाहिए। ये -Q और ये +Q। तो इनका जो मात्रात्मक मान होता है वो हमेशा बराबर होता है, बट इसकी प्रकृति क्या होती है, हमेशा अलग अलग होती है। अब क्या है, यहाँ पे इसका केंद्र हो गया, वैद्युत द्रव्य का केंद्र, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L। अब हम क्या करेंगे, केंद्र से 90 डिग्री पर एक पॉइंट P लेंगे। इसके केंद्र से पॉइंट P, ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। पॉइंट P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये कौन सी स्थिति है, निरक्षीय स्थिति बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे दूरी इसको बताएंगे R। यहाँ पे हम एक लाइन ज्वाइन करेंगे और यहाँ भी एक लाइन ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, अगर हम यहाँ पे पॉइंट P पर, किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे एक प्लस टेस्ट चार्ज रखें, +Q0, तब क्या होगा, इस प्लस, इसको हम नाम देंगे A और B। तो बिंदु B पर जो आवेश +Q रखा हुआ है, वो इस +Q0 पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, सेम चार्ज है तो इसके अपोजिट क्या करेगा, इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने वाली है, इस डायरेक्शन में। इसको हम नाम दे देंगे E1। ये जो E1 मान आया है +Q आवेश के कारण आया, बट यहाँ पर अब हम देखेंगे जो -Q आवेश है, इसके कारण पॉइंट P यानी कि +Q आवेश पर किस डायरेक्शन में फोर्स आने में, तो इसके पास की तरफ, ये अपने पास की तरफ खींचेगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। तो यहाँ पर जो इसके लिए हम बोलेंगे E2 किसके कारण आया है, जो पॉइंट A पर -Q आवेश रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम एक 90 डिग्री मान लेंगे और यहाँ पे कोई एंगल मान लेंगे थीटा, और ये दोनों थीटा क्या होंगे, समान होंगे। अब जो E1 है, ये कैसी क्वांटिटी है, E1 हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है। E1 के हम जब कंपोनेंट करेंगे तो एंगल की साइड कौन सा आता है, तो ये आ जाएगा आपका E1 cos थीटा, और E2 के कारण कौन सा कंपोनेंट है, E2 cos थीटा। बट इसके जो लंबवत कौन सा कंपोनेंट आएगा, लंबवत आएगा आपका E1 sin थीटा, और इसके E2 sin थीटा। बट होता क्या है, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, क्योंकि जो E1 का मान और E2 का मान क्या होता है, समान होता है, और sin थीटा इंटू sin थीटा क्या है, समान ही आएंगे। तो ये E1 sin थीटा बराबर E2 sin थीटा, जिसके कारण जो हमारी वाई डायरेक्शन में फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वाई डायरेक्शन में, वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। बट जो एक्स डायरेक्शन में ये फोर्स आ रही है, ये हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी, इसको हम क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में, तो ये हमेशा क्या होएगा, ऐड हो जाएगा। तब E नेट फोर्स कितनी होने वाली है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इसको हम समीकरण नंबर 1 बोलेंगे। एक्चुअली समझने वाली बात है कि यहाँ पे E cos थीटा ही क्यों आया, तो जो हम एंगल पढ़ते हैं, ठीक है, किसी भी यहाँ पे थीटा आता है, अगर आपके पास ये मान दिया हुआ है, ठीक है, कौन सा मान है, ये कर्ण वाला मान है, तो इसकी जो सामने वाली डायरेक्शन में आएगा, क्या आएगा, क्या होता है, लाल बटे काका। तो जो लंब आता है, पहला क्या आएगा, लंब आएगा, तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा आता है, तो E sin थीटा, और जो आधार को जो हम रखने वाले हैं, आधार किससे आएगा, E
कॉस थीटा, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है आधार और कॉस, तो इसी खातिर ऐसा होता है। तो हो गया, तो इस पर हम नेट फोर्स निकालेंगे। तो E1 का मान क्या होएगा, E1 का मान होने वाला है हमारा 1/4πε0 Q/, अच्छा यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी वो प्लस Q और P के बीच में ये वाली डिस्टेंस आएगी, इसको हम दे देंगे मान x/x²। E2 का मान क्या होएगा 1/4πε0 Q/x²। इसको हम डिब्बे में बंद करेंगे अच्छे से। अब देखो क्या है यहाँ पे E1 और E2 का मान क्या है बराबर है, तो ये क्या होगा यहाँ पे इसमें समीकरण रखेंगे तो E नेट बराबर 1/4πε0 Q/x² प्लस इंटू कॉस थीटा भी है 1/4πε0 Q/x² इंटू कॉस थीटा। अब ये दोनों क्या होंगे ऐड हो जाएंगे, तब E नेट बराबर 1/4πε0 2Q कॉस थीटा बटे x²। तब यहाँ पे ये त्रिकोण में क्या आएगा, x का मान क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो लंब स्क्वायर, लंब का मान कितना है x² बराबर L² प्लस R²। ठीक है, ये क्या होएगा x का मान कितना आएगा, x बराबर √L² प्लस R²। बट ये कॉस थीटा का मान की बात करेंगे तो कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण क्या है इसमें x, आधार क्या है L, तो L/x। x का मान क्या है हमारे पास L² प्लस R²। कॉस थीटा बराबर L/√L² प्लस x²। अब हम क्या करेंगे इस समीकरण में कॉस थीटा और x² का मान रखने वाले हैं, तब 1/4πε0 2Q कॉस थीटा कितना आएगा L/, ये रूट में है तो इसको L² प्लस x² की पावर 1/2। x² का मान कितना होगा L² प्लस R²। अब यहाँ पे बस सॉल्व करना है। अब यहाँ पे इसको हम चित्र रूप करेंगे और यहाँ बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। तब E नेट बराबर 1/4πε0 2Q L, ऊपर L ही आएगा और नीचे देखो पावर जब प्लस में गुणा में पावर क्या होती है जुड़ जाती है, तो एक पावर यहाँ पे है एक 1/2 यहाँ पे है, तब L² प्लस R² 1 प्लस 1/2। E नेट बराबर 1/4πε0 2QL क्या होता है 2QL हमारा होता है P के बराबर वैद्युत द्रव्य आघूर्ण, तो P बटे अब यहाँ पे कितना हो जाएगा L² प्लस R², 1 2 एकम 2 और 1 3/2। तब E नेट बराबर, अब देखो L क्या है स्मॉल देन है किसकी कंपेयर में R के कंपेयर में, तो L² बराबर हमारा हो जाएगा 0 के बराबर। तब E नेट बराबर 1/4πε0 P बटे ये 0 हो जाएगा 0 प्लस R² 3/2। E नेट बराबर 1/4πε0 P, अच्छा देखो यहाँ पे क्या है ब्रैकेट में है तो गुणा में क्या होगी घात गुणा हो जाएगी 3/2, 2 से 2 कैंसिल। तब E नेट बराबर होएगा आपका 1/4πε0 P बटे R क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्या होगा फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो आपने देखा जैसे वैद्युत द्रव्य की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
1/4πε टू बट ओनली P/RQ था। लेकिन जब अच्छी स्थिति पे बात करते हैं तो यहाँ पे 2P/RQ होता है। तो जो निरक्षीय स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमेशा अच्छी स्थिति की अपेक्षा आधी आती है।